जय हिंद बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है, 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, ट्रिक के द्वारा बताऊंगी। अच्छे से पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए मैं बिना देर के आप लोग का बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है, कैसे आप लोग से हल करना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं दिमाग से ही बताती हूँ, लॉजिक बताती हूँ, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अच्छे से कम टाइम में कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जानने से पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या। क्या जानना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक करते हैं। मतलब कि जिनके जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को गिनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या करते हैं। तो कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो मैं इसको क्या करूंगी, जीरो के साथ लिख लूंगी, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो हमें पूर्ण संख्या, तो इसमें क्या हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर दे दिया है कि चार पूर्ण संख्याओं का योगफल। अब पूर्ण संख्या हम जान गए तो बता सकते हैं, जीरो आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा। तो मतलब हमें चार बताना है, तो एक दो तीन, मतलब कि यहाँ तीन तक जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, तीन, ये हो जाएगा तीन तीन छह। तो कितना आएगा हमारा, छह। क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, चार तक लिखा है, तो चार तक लिख लोगे, चार पूर्ण संख्या मतलब नहीं, प्रथम चार, मतलब कि एक दो तीन चार, ऐसे समझना, ठीक है। अब दिया है संख्या पद्धति में कुल कितना अंक होता है। संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं, तो अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। अब दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सा कथन सत्य है। जीरो विषम है, जीरो सम है, जीरो अभाज्य है, जीरो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो जीरो बताओ, कुछ है, नहीं है। जीरो माने कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब दिया है पांचवा, देखिए कि इतना का मान क्या होगा, मतलब कि मान बताना है। मान लीजिए इन संख्याएं दिया है, तो इनका हमें मान बताना है। तो इसमें संख्याओं का गुणा क्या करने की जरूरत, हम जानते हैं कि जब जीरो आ जाएगा, किसी भी कितना भी बड़ा संख्या, लाखों के लाख संख्या लिख लीजिए, और उसमें जीरो से गुणा कर देंगे, तो क्या बदल जाए, किस में बदल जाएगा, जीरो में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, जीरो में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। फिर दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या एक से एक और स्वयं से कटता है, मतलब कि खुद से कटता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सा होता है, दो होता है, फिर आपका तीन होता है, फिर पांच होता है, फिर सात होता है। संख्या किसी अन्य संख्या से कटती है, नहीं कटती है, खुद से ही कटती है। तो सबसे छोटा क्या है, दो है। क्या हो जाएगा, दो था हमारा, क्या हो जाएगा, दो, राइट आंसर, ठीक है। आप देखिए, आपका दिया है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलिए लिख लेते हैं कि कितनी है। सबसे पहले आपका क्या है, दो आएगा, तीन, पाँच, सात, 11, 19, 23, 31, 37, 41, फिर आपको क्या नहीं कटेगा, 45, नहीं 45 तो कटेगा, 43, क्या नहीं कटेगा, 43, फिर आपका 47, कितना हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, कितना आ रहा है, 11। अब मान लीजिए एग्जाम में तो लिखने जाएंगे, लिखेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, तो क्या होगा, टाइम लिखे लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, 1 से 50 के बीच कितना होता है, 11 होता है। 1 से 100 के बीच कितना होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सब याद रखने वाली चीज है, आप लोग याद करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिमाग लगाने, डायरेक्ट रट्टा कीजिए कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी तो नहीं देगा कोई भी ऑप्शन में। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि मतलब कौन कौन सी देगा, तो ऑप्शन बनाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रख लीजिए क्या, कि 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, ठीक है। अब देखिए, आप मतलब कि कितनी होती है, और आप लोग कमेंट में जाइए कि 1 से 100 के बीच में कितनी होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। ताकि आप लोग भी देखते हैं कितना आप लोग का दिमाग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, ठीक है। और देखिए, एम में कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने कितने कर दिए, 2 ही मिनट में सॉल्व कर दिए, क्योंकि क्या है, आसान लगा, आसान है, इजी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी इजी लगेगा, आसान लगेगा। इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मान लीजिए आप लोग का हो जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा बचेगा। मान लीजिए
नवोदय में आप लोग निकाल लेते हैं तो 6 से लेके 12 तक क्या करेंगे, फ्री में आपको खाने को मिलेगा, वो भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, टाइम वाइज मिलता है। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, लगे रहिए दिन भर, क्योंकि आप लोग का एक ही मंथ है, एक मंथ में अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए जरूर पढ़िएगा, जरूर आगे बढ़िएगा। हमारा आशीर्वाद है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए कीजिए। हमारे वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिर और अच्छे से तैयारी करना है तो मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने कोर्स में आप लोग के लिए बहुत अच्छे से PDF उसका तैयार किया है, सिलेबस का बहुत चुन चुन के क्वेश्चन रखा है जो आप लोग को हर साल पूछे जाते हैं। आपको प्लास्टिक से दिया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा। तो इसलिए मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। सफलता बैच आप लोग को 13 दिसंबर 2025 की एग्जाम को जरूर सफल बनाएगा, तो इसलिए सफलता बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।